का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त कर्तव्य पथ से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो यही आपसे हम जानना चाहेंगे कि कल इस कार्यक्रम का समापन होगा और उस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मकसद इस पूरे कार्यक्रम का क्या है, अगर आप बताना चाहें। कहा जाता है कि जो जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी सुंदर है। माँ और जननी जन्मभूमि का एक अपना स्थान है जो कि स्वर्ग से भी सुंदर माना जाता है। और जब बात भारत माँ की हो, भारत भूमि की होती है, तो ये जो भूमि है ये वीर वीरांगनाओं की भूमि है, जिसकी आहुतियां पूरी जो जमीन है उसमें समाहित है। उसके कण को लेकर के ये उसकी जर को लेकर के यहाँ तक जो अमृत कलश है उसमें लेकर के तमाम श्रद्धा स्वभाव से लोग यहाँ तक आए हैं। और उसके बाद ये एक जो बड़ा अमृत कलश यहाँ पर बनाया गया है उसमें उसको वो समाहित कर रहे हैं। ये एक सम्मान है वीरता का, उनके बलिदान का और एक प्रतिष्ठा का भी। और दूसरी तरफ एक संदेश ये भी है कि नए भारत की ओर हम जब तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हम अपने उन वीर वीरांगनाओं को भी नहीं भूलना चाहते जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना सबसे सर्वोच्च उन्होंने बलिदान दिया और साथ ही साथ वो अपने उन वीर सपूतों को भी याद कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और जो उत्साह है, जो उमंग है, जो जोश है यहाँ के लोगों में और जो एक एकता की भावना है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। मैं देख पा रहा था कि किस प्रकार से लोग एक आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और एक दूसरे को जानने का, समझने का कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग वेशभूषाओं में लोग यहाँ पर चलकर आए हैं। मान लीजिए कि कर्तव्य पथ में आज पूरा देश जो है वो समाहित हो चुका है। पूरा 31 अक्टूबर का दिन है और 31 अक्टूबर का दिन सरदार पटेल की जन्म जयंती का दिन होता है। जिस तरह से सरदार पटेल ने पूरे देश को, पूरे भारत को एकजुट करने का काम किया था, उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए जगह जगह से देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक मिट्टी को लाया गया है ताकि इससे भी देश